भगवान को कौन प्रिय है? द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितः मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यह सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, जो सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित है, मैत्रः च करुण एव, मित्रता और करुणा भाव वाला है, निर्ममः निरहंकार, निर्मोही है, निरहंकारी है, समदुख सुखः क्षमी, दुख सुख में समान, क्षमावान है, संतुष्टः सततम योगी, संतोषी, निरंतर योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, चित्त का वशकर्ता, दृढ़ निश्चयी है, मयि अर्पित मनोबुद्धि है, मेरे में मन बुद्धि से अर्पणमय है, मद्भक्ता समय प्रिय, वह मेरी श्रद्धा भक्ति वाला मुझे प्रिय है। यह सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, मैत्रः च करुण एव, निर्ममः निरहंकार, समदुख सुखः क्षमी, संतुष्टः सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मद्भक्ता समय प्रिय। भावार्थ, जो क्रोधी, हिंसक, अहिंसक या भोले, सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित है, मित्रता और करुणा भाव वाला है, तथा दैहिक संबंधियों, पदार्थों आदि में निर्मोही है, निरहंकारी है, दुख सुख में समान, सबके लिए क्षमावान, सहनशील है, थोड़े में भी संतोषी, निरंतर योगी, चित्त का वशकर्ता, मेरे में, परिवार में और मेरी मत में दृढ़ निश्चयी है, मेरे में मन बुद्धि से अर्पणमय है, ऐसा वह मेरी श्रद्धा भक्ति वाला मुझे प्रिय है। मित्रता वाला। हाँ, तो विरोधी विरोधी बने और तब उनके अवरोधी बने, हम उनके दोस्त भी बन करके रहे, तभी तो परीक्षा पूरी होगी। विरोधी विरोध की दृष्टि से देखें और हम उनको मित्रता की दृष्टि से देखें। वो विरोध करते जाएं और फिर भी हम उनका सहयोग करते जाएं, तो हुए पास। अगर सहयोग नहीं किया तो हुए फेल। तो जब तक फेल होते रहेंगे तब तक पूरी प्रत्यक्षता नहीं होगी। करुणा भाव वाला। बच्चों की दिल होती है रहम दिल बन करके कोई पर रहम करे, तो जो रहम करेंगे वो वर्षा जरूर लेंगे। रहम करना माना धर्मी बनना, और कोई पर रहम नहीं करते हैं। आत्मा सामने आई, देखने में आती है कि ये अज्ञानी है, बाप का परिचय नहीं मिला हुआ है, फिर भी उसको कुछ भी सुनाते नहीं। तो रहमी हुए या बेरहमी हुए, क्या कहेंगे? मान लो रेल में यात्रा करते हैं, आसपास बहुत से लोग आकर के बैठ जाते हैं, 4-6 घंटे बैठते रहते हैं, तो मनहूस होगा तो क्या करेगा? दान नहीं देगा। और फराक दिल होगा, रहम दिल होगा, तो दूसरे को सुनाए बगैर रह नहीं सकेगा, कुछ न कुछ इसको भी अंजलि दे देगा। तो बच्चों को रहम दिल बनकर के रहम करना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं जहां दया वहां धर्म है। दया नहीं आती है तो अधर्मी है। दया कहो, रहम कहो, अज्ञानियों के ऊपर रहम आना चाहिए ना। तो ऐसे बच्चे जो रहम दिल वाले होते हैं वो बाप से वर्षा लेते हैं। दैहिक संबंधियों, पदार्थों आदि में निर्मोही। यहाँ ही ये क्या निर्मोही हो जाना चाहिए ना बच्चे।
तो ये सिर्फ ये ज्ञान है निर्मोही होने का। और देखो उस गीता में भी तो लिखा है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। किससे नष्ट मोहा? इस सारी दुनिया से नष्ट मोहा। देह के संबंध, देह के पदार्थों, देह की दुनिया से नष्ट मोह। पुरानी दुनिया से मोह हटाए देना पड़ता है, क्योंकि ये पुरानी कलयुगी दुनिया दुख की दुनिया है ना। तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख। और बाप बेहद का तो ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां कोई प्रकार का दुख नहीं। न जन्म का, न बुढ़ापे का, न मृत्यु का। दुख सुख में समान। बाकी सब कलयुग में तुम संगम पर हो। तुम ना नरकवासी हो और ना स्वर्गवासी हो। बल नई दुनिया की सौगात तुमको दी है, लेकिन तुम अभी स्वर्गवासी नहीं हो और नरकवासी भी नहीं हो। ये क्या बात? अब बीच में है। हम दुखी भी नहीं होते, हम बहुत सुखी भी नहीं होते। कहते हैं ना सुख दुख में कैसा रहना चाहिए? सुख दुख में समान रहना चाहिए। दुख पड़ता है तो रोना नहीं, दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोना नहीं, और सुख मिलता है तो बहुत खुश नहीं होना। तो तुम अभी न नरकवासी हो न स्वर्गवासी हो, तुम संग युगवासी हो। अभी तुम ब्राह्मण हो, न शूद्र हो न देवता है। देवता कहा जाता है संपूर्ण ब्राह्मण को। तो माया अभी बीच बीच में खाती रहती है, अवस्था नीचे गिराई देती है, दुखी कर देती है। सबके लिए द्वेष भाव रहित, क्षमावान, सहनशील। सारी दुनिया हमारा परिवार है। ब्राह्मणों की सारी ही दुनिया पहला परिवार है। और जब टोटल विनाश होगा तो सारी दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हमारा ही परिवार होंगी। ब्रह्मा की संतान बनेंगी। किसी के प्रति हमारे अंदर बैर भाव नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, हसद की भावना नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई अज्ञान में है, इस समय हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, लात मार रहे हैं, तो हमें रहम आना चाहिए अंदर से कि ये हमारे ही परिवार के भांति हैं। हम तो पूर्वज की स्टेज में जाने वाले हैं। सारी सृष्टि के सब जनरेशंस के, जो भी 83 जनरेशन है, 84 कहिए, उन सबके हम पूर्वज हैं। तो कितनी ऊंची भावना होगी। जो बड़ा होता है वो छोटों के प्रति क्षमाशील होता है। कहते भी हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। लेकिन वो तो उन्होंने गलत कह दिया। ऐसे नहीं, छोटों को अपराध ही करना चाहिए। नहीं, उसका भाव यह है कि अगर छोटे अज्ञानता में आकर के, क्योंकि छोटे हैं ना, बुद्धि तीव्र नहीं है उतनी। कोई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी बुद्धि तालीम नहीं कर पाती। कोई ऐसे बच्चे होते हैं छोटी उम्र में ही बहुत होशियार हो जाते हैं।
बहुत समझदार सेंसिटिव हो जाते हैं। तो हम ब्राह्मण के जो ब्राह्मण बच्चे इस समय एडवांस नॉलेज में हैं, एडवांस में जा रहे हैं, उनका काम है कि दूसरों को ज्यादा से ज्यादा खुशी करके, खुश देकर, सुख दे करके, और हम सुखी ही सृष्टि का निर्माण करें अपने लिए। जो करेगा अपने लिए करेगा, ऐसे नहीं कि हम करेंगे तो दूसरों के लिए करेंगे। अभी टाइम चल रहा है, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा हम जन्म जन्मांतर काटेंगे। खुशी का दान करेंगे तो खुशी प्राप्त करेंगे। अभी का समय है असली खेती करने का। थोड़े में भी संतोषी। अगर आत्मा को याद नहीं करेंगे, आत्मा अपन को नहीं समझेंगे, तो बाप भी याद नहीं आएगा। और देह समझेंगे तो देह के सब साधन चाहिए। देह नहीं समझेंगे, आत्मा समझेंगे, तो कोई साधन की दरकार नहीं है। जो मिले अपने पूर्व जन्म के हिसाब के अनुसार, जैसे हमने पाप पुण्य कर्म किए हैं, जो मिलेगा उसमें संतुष्ट रहेंगे। और बाप गारंटी देते हैं। शिव बाप हमें गारंटी देते हैं कि नहीं? क्या क्या गारंटी देते हैं? 2 गारंटी देते हैं। हाँ, 2 रोटी जरूर मिलेगी। तो तुम्हें क्या चाहिए आत्मा को? निरंतर योगी। जब वो सुप्रीम सोल साकार बनता है तभी विपरीत और प्रीति का सवाल पैदा होता है। शरीर के बिना प्यार हो नहीं सकता है। तो सबसे प्यारा, सबसे ऊंचा बाप है ना, तो और क्या याद आएगा? सिर्फ बीच बीच में अपने को चेक करते रहो। थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो उसको बढ़ा देना चाहिए। फिर माया को आने की मार्जिन ही नहीं रहेगी। माया बीच में अंतर देखती है, तो जहाँ ट्रेन की सीट खाली होती है तो कोई आकर के बैठ जाता है। तो निरंतर याद में अंतर न पड़े, फिर माया को आने की मार्जिन नहीं रहेगी। चित्त का वश करता निरहंकारी। मन अनेक जन्मों के संस्कारों के वशीभूत होकर के कभी नीचे ले जाता है आत्मा की स्थिति को, और कभी ऊंची स्टेज में ले जाता है। अप एंड डाउन में आता रहता है। अभी वो मन की शक्ति जो है उसको एकाग्रता के आधार पर कंट्रोल करने की बात है। तो भगवान कहते हैं मन मना भव, मन को मेरे में लगा दो, मन को मेरे में तिरोहित कर दे। भगवान कहते हैं। किसके द्वारा कहते हैं? भगवान शिव सुप्रीम ज्योति बिंदु किसके द्वारा कहते हैं? शंकर के द्वारा कहते हैं कि मन को, मन की जो शक्ति है उसको मेरे में तिरोहित कर दे। मन, तेरे मन के अंदर जो भी संकल्प विकल्प चलते हैं, उन संकल्पों विकल्पों की गति को, सरणी को मेरे अंदर समा दे। मन, तेरे अंदर कोई भी ऐसा संकल्प न चले जो मेरे संकल्पों के बरखिलाफ हो। सब प्रकार के संकल्प जो हैं वो मेरे अंदर समा दे। जब संकल्प मात्र भी तेरे मेरे संकल्पों के अनुकूल बन जाएंगे, इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा तेरे अंदर आ जाएगी, तो बीज सुधर जाएगा, तो सारा वृक्ष सुधर जाएगा। संकल्प बीज है। ये मन से संकल्प रूपी बीज पैदा होता है। मन के संकल्पों को ज्ञान के आधार पर सात्विक बनाना है, और सात्विक बनाते 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 एक अंत में ऐसी स्टेज आती है जहाँ शून्य रह जाता है।
वो है पराकाष्ठा, सात्विक स्टेज की, जहां से सत्युग की शुरुआत होती है। मन जब निसंकल्प हो जाएगा तो निराकारी हो जाएगा। निराकारी फिर निर्विकारी जरूर बनता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी कहा जाता है। उसमें देहभान का नाम निशान नहीं रहेगा। इसलिए बोला कि सत्युग की स्थापना के लिए मन मना भव, तू अपने मन के संकल्पों को मेरे मन के अंदर समा दे। मेरे में और परिवार में दृढ़ निश्चय। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना, ये एक महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया था। इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में 4 बातें आती हैं। 31/3/2010 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। जो निश्चय में 4 बातें आती हैं वो है बाप, साथ में दादा तो है ही, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, चारों में ही दृढ़ निश्चय। तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। जैसे बाप दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। जैसे देखो, जब कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो? चारों ही तरफ टाइट करते हो ना। एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो हलचल होती है। मेरी मत में दृढ़ निश्चय। अभी राम शिव बाबा मत देते हैं। इस निश्चय में ही विजय है। ऐसे समझने में कभी नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान समझते भी हैं तो बाबा नुकसान को भी फायदे में बदल देंगे। परंतु अनिश्चय बुद्धि वालों को नहीं, निश्चय बुद्धि वालों को। क्योंकि संशय बुद्धि वाले तो और ही गुटका खाते रहेंगे। जो निश्चय बुद्धि वाले होंगे वो कब गुटका नहीं खावेंगे, समझेंगे जरूर शिव बाबा इस रथ पर बैठा है। वो शिव बाबा ही हमको मत देते हैं। पक्का निश्चय बुद्धि वाले को कब भी कोई प्रकार का घाटा नहीं पड़ सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं। मेरे में मन बुद्धि से अर्पण में। मन बुद्धि से सरेंडर नहीं होगा तो वो सरेंडर माना जाएगा क्या है? वैश्या तन अर्पण करती है लोगों के सामने, अपना धन भी अर्पण कर देती है, लेकिन मन से किसी दूसरे को चाहती है तो संपूर्ण सरेंडर कही जाएगी? नहीं कही जाएगी। जिसकी मन बुद्धि पूरी अर्पण हो गई, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। मन मूल है। यहाँ मन को ही अमन बनना सिखाया जाता है, मन को ही स्वाहा करना सिखाया जाता है।
हमारे ज्ञान यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये मन रूपी घोड़ा है, इसको अर्पण कर दिया, स्वाहा कर दिया, तब ही कहा जाएगा समर्पित। सम माना संपूर्ण, अर्पित माना अर्पण करने वाला, संपूर्ण अर्पण करने वाला। कोई कहे सिर्फ मुख से हम तो मन बुद्धि से सरेंडर हैं, तन से और धन से अर्पण नहीं हो पा रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। बाबा ने कहा मन बुद्धि से अर्पण हो जाओ। तो ये सच्ची बात है, ये झूठी बात है? ये झूठी बात है। मन बुद्धि से कोई अर्पण हो जाए 100%, तो उसका तन और उसका धन कहाँ जाएगा? अर्पण में स्टेज में ही जाएगा। और उसकी निशानी होगी मन दर्पण बन जाएगा, ज्ञान का दर्पण। मन में मनन चिंतन मंथन खुल जाएगा। आत्मा के अनेक जन्मों की कहानी खुलने लगेगी। जैसे शीशे में अपना चेहरा भी दिखाई पड़ता है और दूसरों का भी चेहरा दिखाई पड़ने लगता है। जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल होगा। श्रद्धा वाला मुझे प्रिय है। ज्ञान के आधार पर तुम बाप की ओर आकर्षित होते हो। ज्ञान अर्थात जानकारी, पहचान। तुम्हारी बुद्धि में असली पहचान बैठती है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगती है। भक्त आत्मा प्रिय नहीं है। क्यों नहीं प्रिय है? हैं? क्योंकि भक्त बिना जाने बिना समझे अंधश्रद्धा के आधार पर भगवान को भगवान समझ लेते हैं। और ज्ञानी तू आत्मा है, श्रद्धा, विश्वास और बुद्धि की तराजू पर तौल करके भगवान को पहचानते हैं।